श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। भगवान ने जब कृपा करके मानव शरीर दिया है ना, कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। मानव शरीर दिया, कृपा करी, और साथ में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधनों का धाम अर्थात जितने प्रकार के साधन हैं उन सभी साधनों की सामग्री साथ में ही दे दी कि भाई जैसे चाहे वैसे कर लो। कम नहीं दी है। क्यों? क्योंकि साधन अनेक बहुत हैं। और ये क्या है? साधनों का धाम है, तो हर प्रकार का साधन है। तो साधन की सामग्री कम नहीं है, बहुत दी है। और इतनी दी है कि अपने जीवन में जीव एक बार नहीं, कई बार भगवान की प्राप्ति कर सकता है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान की प्राप्ति तो एक ही बार होती है, और जब एक बार होती है तो वो सदा के लिए होती है। लेकिन फिर भी कई साधक हैं, कई भक्त हैं, उनको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मेरे पास तो कोई साधन की सामग्री है नहीं, मैं क्या करूं? तभी तो देखिए सत्संग में संत महात्माओं के पास जाते हैं तो कहते हैं कोई उपाय बता दो, कोई मार्ग बता दो, क्या करना चाहिए। उसकी इच्छा होती है कि कहीं से कोई साधन मिल जाए, कोई कुछ बता दे, कोई कुछ समझा दे, कोई मंत्र फूंक दे। इस प्रकार का रहता है ना सब में। अर्जुन को भी यही लगता था। अर्जुन को यही लगता था कि मेरे में ये क्षमता नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम निराश मत हो। मां सुचा संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडवा। सब कुछ है तुम्हारे पास। तो भगवान ने जब कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए मानव शरीर दे दिया, तो कल्याण की जो सामग्री है वो सब भी साथ में दी है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। फिर विवेक दिया है ना, योग्यता दी, अधिकार दिया, फिर समय दिया, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें सामर्थ्य दी। जीवा से राम राम कर सकते हो ना, सामर्थ्यवान हो। किसी की तो भगवान ने जीवा ही नहीं दिया, कुछ इसको प्राप्त ऐसा बना कि वो बोल ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमें वो सामर्थ्य प्राप्त है ना। अब हमें क्या है, हमें विचार करते हैं अरे भगवान ने ऐसी योग्यता नहीं दी, भगवान ने इतनी बुद्धि नहीं दी, अरे भगवान ने ऐसा साधन नहीं दिया, भगवान ने ऐसी सहायता नहीं दी, भगवान ने ऐसी सामग्री नहीं दी, हम क्या करें? अपना उद्धार कैसे करें? ये भूल हम सभी से हो जाती है, एक से नहीं, ये भूल हम सबसे होती है। एक बार विचार कीजिए, हेतु रहित जग जो उपकारी, वो भगवान जो हेतु रहित कृपा करने वाले हैं, वो कृपा करने में किसी प्रकार की कमी रख सकते हैं क्या? कोई भी कमी रख सकते हैं क्या? नहीं रखेंगे ना। इसलिए हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि हम जिस भी साधन में लगे हैं, जो भी साधन हमने स्वीकार किया है, उस साधन में हमारी जो आवश्यकता होगी उसे भगवान देंगे। फिर चाहे वो रामायण के द्वारा दें, रामचरितमानस के द्वारा दें, सत्संग के द्वारा दें, है ना, किसी की वाणी से हमें प्राप्त हो जाए। जैसे मैं कई बार आप सभी से कहता हूँ ना कि
यहाँ से जो भी बोला जाता है सब भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा से। हम लोग की क्या सामर्थ्य है? तो यही है कि हमें जो आवश्यकता है ना वो भगवान स्वतः ही दे देंगे। अब उसका माध्यम चाहे रामचरितमानस बन जाए, चाहे किसी का सत्संग बन जाए, है ना, चाहे हमें किसी से कोई बात सुनने को मिल जाए, वो सब केवल और केवल भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। क्योंकि सबके मूल में एक परमात्मा है, मूल में केवल एक भगवान की कृपा ही कार्य करती है। जैसे हमें टोंटी से पानी चाहिए, मिल जाएगा ना टोंटी से, और हमें दिखता भी है हाँ ये टोंटी से आ रहा है, खोला, टैप खोला, आने लगा। अब विचार करो, उसमें वो पानी कहाँ से आया? पाइप से आया। पाइप में कहाँ से आया? टंकी से आया। टंकी में कहाँ से आया? किसी नदी से, कुएं से, किसी और बड़ा जो टैंक रहते हैं शहरों में, वहाँ से आया। अच्छा, नदी कुएं में कहाँ से आया? वर्षा से आया। वर्षा में कहाँ से आया? वर्षा में समुद्र से आया। समुद्र में कहाँ से आया है? समुद्र से अग्नि से उत्पन्न होता है। अग्नि वायु से उत्पन्न होती है। वायु आकाश से उत्पन्न होती है। और आकाश भगवान की शक्ति से उत्पन्न होता है। तो मूल में क्या हुआ? मूल में भगवान है, जिनसे अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर रिताया। मूल में वही है जिन्होंने इस संसार की रचना करी है। तो हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो सब भगवान से प्राप्त हो रहा है। वो हमारी योग्यता देखकर नहीं दे रहा है कि हम योग्य हैं कि नहीं है, नहीं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, वो अपनी कृपा से दे रहे हैं। जैसे माँ है, बालक का पालन करती है ना, तो बालक का पालन करते समय अपने बालक की योग्यता, बल, बुद्धि, विद्या, गुण, अवगुण, ये सब देखती है क्या? देख के पालन करती है? नहीं करती ना। वो माँ होने के नाते उसका पालन करती है कि वो माँ है। ऐसे ही भगवान, वो सबके माता पिता है। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। राम जी हैं, सीता जी है, संपूर्ण जगत के माता पिता हैं। तो वो किसी कारण से कृपा करेंगे ऐसी बात नहीं है। वो अपने स्नेह से, कृपा से, है ना, उनका अपना जो स्वभाव है उससे हमारा पालन करते हैं। और ऐसे जो भगवान हैं उनकी कृपा का भरोसा हर जीव को होना चाहिए। इसी के लिए आज मैं बातें कर रहा हूँ कि भगवान की कृपा को प्राप्त कैसे किया जाए। भगवान की जो कृपा है उसको कैसे प्राप्त किया जाए। जैसे सूर्य निकला हुआ है, धूप है, अब कोई घर के अंदर बैठा हुआ है, कोई छतरी लगाए बैठा हुआ है, अब वो कहे हमें तो धूप मिल नहीं रही, हमें कैसे प्राप्त हो? तो वो तो बरस रही है, लेकिन कैसे प्राप्त हो बस वो है। कोई घर के अंदर हो तो कोई घर से बाहर निकाल के लाएगा। तुमने छाता लगा रखा है तो छाता हटवाएगा कि भाई इसको हटाओ तो प्राप्त हो। तो उसी प्रकार सब पर मोरी बराबर दया, उनकी जो दया है, कृपा है, वो सब पर है। ठीक है, लेकिन अब जो आवरण है बीच में, उन आवरण को कैसे हटाया जाए वो मूल है। आज भगवान की कृपा पर हम जितना भरोसा रखेंगे उतनी ही भगवान की कृपा अधिक फलीभूत होगी, उतनी ही भगवान की कृपा हमारे अनुभव में आएगी, जिससे निर्भयता प्राप्त होगी। राम नाम जपताम कुतो भयम। वैसे तो हम पर भगवान की कृपा सदा होती है, लेकिन हम क्या है, देखते ही नहीं है, समझते ही नहीं है कि भगवान की कृपा हो रही है। भगवान की कृपा का निरादर कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। लेकिन भगवान अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। जैसे बालक है ना, बालक माँ का निरादर कम करता है क्या? छोटा बालक देखते हैं ना, माँ की गोदी में लेटा होगा, लाते मारने लगेगा, है ना,
लाते मारेगा और मुंह से लार टपकाएगा, है, माँ की गोदी में ही लैट्रिन बाथरूम कर देगा, दूध निकाल देगा, उल्टी कर देगा, तो उससे क्या होगा? माँ उसका पालन नहीं करेगी क्या? ये कहेगी कि नहीं तुमने ऐसा कर दिया, हम नहीं करेंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं। वही बालक कभी लैंप को पकड़ेगा, कभी शीशे को पकड़ेगा, कभी अग्नि को पकड़ेगा, तो उसकी रक्षा भी करेगी। तो इसी तरह हम उल्टे चलने में तो बालक की तरह तेज हैं, उल्टे तो चल रहे हैं, तभी तो अभी तक कृपा का अनुभव नहीं हुआ। तो जैसे हम उल्टे चलने में उस बालक के समान है ना, चपल चंचल, तो कृपा करने में भगवान भी उस माँ से कम नहीं है। भगवान और ज़्यादा तेज है, इसलिए भगवान की कृपा का भरोसा रखिए। चाहे विपरीत से विपरीत परिस्थिति ही क्यों ना हो, भगवान की कृपा वैसी की वैसी ही रहती है। बुखार आ जाए, कहीं घाटा नुकसान हो जाए, है ना, घर में कोई मार जाए, बीमारी आ जाए, लूट हो जाए, अपमान अपयश हो जाए, कोई अपमान कर दे, कोई बीच चौराहे खड़ा करके पिटाई कर दे, उसमें भी भगवान की कृपा ही होती है। बस हमें भगवान की कृपा का भरोसा होना चाहिए। लालने तारणे मातुर कारुण्यम यथार्वे, किसमें? लालने ताड़ने, लालन पालन में, ताड़ने अर्थात मारने में, है ना, तद्देह महेशस्य। तो जिस प्रकार बालक का पालन करने में, ताड़ना अर्थात मारने में, माता की कहीं ऐसा होता है कि उसका गुस्सा हो, अकृपा हो, सब में कृपा ही होती है ना। उसी प्रकार जो संपूर्ण जीवों का अधिपत्य करने वाले हैं, सब कर परम प्रकाशक जोई, ऐसे जो श्री रघुनाथ जी हैं, वो भी किसी पर ऐसा नहीं करते कि किसी पर अकृपा कर दी, नहीं, वो कृपा ही कृपा करते हैं। और जब वही कृपा कोई विशेष रूप ले लेती है, तब जाके हमें ये मानव देह मिलता है। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, है ना। वो कृपा जब विशेष रूप ले लेती है, तब मानव जीवन मिलता है। जैसे हमारे जितने संचित पाप हैं, कभी अंत होता है क्या उनका? कभी नहीं होता। आप किसी योनि में चले जाओ, क्यों? क्योंकि जब भी मनुष्य जन्म लेते हैं तो पाप पुण्य होते ही होते हैं। अब उन पापों के रहते हुए भी फिर भगवान मानव शरीर देते हैं, है ना। जीव भोग योनि में चला गया, फिर वहां से उसको बलात् घसीट कर, खींच कर फिर मानव योनि में देते हैं, तो एक कल्याण का अवसर देते हैं ना। ये भगवान की विशेष कृपा है, ये भगवान का स्वभाव है। बिनु हेतु सनेही, बिना हेतु जो प्रेम करने वाले हैं, और फिर वो कृपा करके मानव शरीर देते हैं, है ना। तो भगवान की इस कृपा पर यदि विश्वास करके जो भी हम साधन करें, कोई भी साधन, किसी प्रकार का साधन, लेकिन भगवान की कृपा पर विशेष विश्वास करके यदि किया जाए, तो हमें उसका अनुभव अवश्य होगा, हमें उसका अनुभव अवश्य होगा। हम भगवान की कृपा की वो देखते ही नहीं। जैसे एक बालक था, वो घर में सो रहा था, तो उसकी माँ जल भरने के लिए उन्होंने घड़े उठाए और कुएं की ओर चली गई। तो माँ के जाने का जब बालक की नींद खुली, उसने देखा कि माँ घड़े में पानी लेकर सामने से आ रही है, तो माँ की ओर चल पड़ा। बाहर तेज धूप थी, अब धूप से तपती हुई जमीन, अब बालक के जो कोमल पैर जलने लगे, लेकिन उसे इस बात का कोई होश नहीं था कि मैं यहीं रुक जाऊं, माँ भी तो यहीं आ रही है। माँ के पास पहुंच गया, अब माँ के सिर पर घड़ा है ना, अब वो झुककर कैसे उसको उठाए, बालक तो छोटा है। तो माँ ने उससे कहा कि तू अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर कर दे, तो मैं तुझे ऊपर ले लूंगी, गोदी ले लूंगी। लेकिन बालक ने हाथ ऊंचा नहीं किया, उल्टा नीचे लेट गया। कहने लगा, नहीं, तू मुझे छोड़ के चली गई,
अब गर्म ज़मीन है ना, उसका शरीर भी जल रहा है, तप रहा है, रो रहा है। माँ कहती है कि देख तू थोड़ा सा हाथ ऊंचा तो कर, लेकिन उसकी बात सुनता नहीं है। माँ बेचारी क्या करे, घड़ा लेकर घर आती है, बालक भी उठकर उसके पीछे पीछे चल लिया, दौड़ने लगा। अगर वो थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर देता तो उसमें उसका क्या नुकसान था, क्या परिश्रम था, क्या योग्यता की जरूरत थी? कोई योग्यता थी, कोई बेइज्जती थी? कुछ नहीं था ना। बस इसी प्रकार रघुनाथ जी है ना, हमारे राम जी हमें गोद में लेने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। केवल क्या है, बस हमें थोड़ा सा अपना हाथ उठाना है, थोड़ा सा अपना हाथ ऊंचे करना है, अर्थात उनके सन्मुख होना है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना से ही तभी। राम जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सन्मुख हो जाऊंगा। जो विमुख हुआ है, सन्मुख होने की जिम्मेदारी भी उसकी है। विमुख कौन हुआ है? विमुख जीव हुआ है, विमुख हम हुए हैं। तो सन्मुख होने की जिम्मेदारी भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी है। तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, तो जब जीव मेरे सन्मुख होगा तो सन्मुख होने की जिम्मेदारी हमारी है ना, तो हाथ उठाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमें भगवान की कृपा की ओर देखना है और भगवान को पुकारना है, क्योंकि भगवान केवल पुकारने मात्र से कल्याण करते हैं। पुकारना क्या है? नाम जप, नाम से पुकारना। अब पूर्व में जो पाप हो गए उनकी ओर भगवान नहीं देखते हैं। जन अबगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, रहती न प्रभु चित चूकी किए की, करत सुरति सहबार ही की। बालक की गलती माँ थोड़ी ही याद रखती है। बालक भले ही माँ के कितना विपरीत चले, उसके सामने आती माँ को कुछ याद नहीं आता, बड़े प्यार से उसको गोद में ले लेगी। इसी तरह भगवान है, वो हमारी गलतियों पे, हमारे अपराधों पे दृष्टि नहीं रखते। यदि भगवान हमारे दोषों को देखने लग जाए, हमारी गलतियों को देखने लग जाए, तो सामान्य जीव की चले क्या? ब्रह्मा जी की भी फिर कोई स्थिति नहीं रहेगी, फिर तो ब्रह्मा जी की भी मुक्ति में बाधा लग जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी से भी दोष हो जाता है। लेकिन भगवान में यही तो स्वभाव है, वो दोष देखते ही नहीं है। जैसे घर के बड़े हैं, माता पिता हैं, तो क्या करते हैं, बालक को डांटते भी हैं, प्रेम भी करते हैं, है ना। डांटना अर्थात शासन करना उस पर, फिर उस पर प्रेम करना, है ना। सासती करी पुनि कर ही पसाऊ, नाथ प्रभु न सन सहज स्वभाव। शासन करना और स्नेह करना, दोनों में भगवान की कृपा समान है। दोनों में भगवान की कृपा समान है। यही स्वभाव है भगवान का, जो हमें गुरु पढ़ाते हैं उनका, माता पिता का, तभी तुम्हारा पालन होता है, नहीं तो पता नहीं हमारी क्या दशा होती। आप खुद विचार कीजिए, यदि संसार, यदि हमारे अवगुणों को जान जाए कि इसमें इतने अवगुण हैं, तो बताइए संसार के लोग हमसे कितनी घृणा करेंगे, कितनी नफरत करेंगे। ये ऐसा है। लेकिन भगवान सबके हृदय की जानने वाले हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी कितने सहज और कितने प्रेम से कृपा करते हैं। ऐसो को उदार जगमाही, ऐसा कोई है? बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरस को नाही। ऐसा कोई नहीं है। यदि लोगों में, समाज में हमारे अवगुण पता चल जाए, हमारे मन के भाव, मन के विकास सब पता चल जाए, तो कोई रोटी भी नहीं देगा, कोई पानी को नहीं पूछेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन भगवान देखिए सब जानते हैं, और सब जानते हुए भी हमारा त्याग नहीं करते हैं, आंखें मीच लेते हैं कि कोई बात नहीं, अपना बालक ही तो है, अपनी संतान है। और सही कहें तो इसी तरह से अपना काम चल रहा है, वरना तो काम ही नहीं चले। उद्धार होना तो दूर रहा, संसार में पानी नहीं मिलेगा, निर्वाह मुश्किल हो जाएगा उद्धार। लेकिन यही तो बात है कि वो देखते ही नहीं। ऐसे जो भगवान हैं, उनकी कृपा का हमें भरोसा रखना चाहिए ना, उनकी कृपा पे विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, जीवन में जो जैसी परिस्थिति आ रही है वो भगवान की कृपा है, वो भगवान की कृपा है। क्योंकि संसार में जो कुछ है
सब भगवान की कृपा के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। राम की चाहे सो हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए भगवान की कृपा पे विश्वास रखें और भगवान की कृपा का ही भरोसा रखें। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित चाहतक तुलसीदास। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं।